जय श्री कृष्णा। आज हम गीता जी के प्रभाव को जानेंगे। गीता जी के प्रभाव से चुड़ैल भूत पिशाचनी कैसे भागती है और गीता जी के नियम जानेंगे। जिस तरह से हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में गीता धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भगवत गीता का पाठ का बहुत ही महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं, उसे बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक है, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए, शास्त्र उठाने से मना कर दिया। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिया था, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। गीता के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसके पाठों को नियम के साथ करना अति आवश्यक है। वैसे तो भगवत गीता का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही प्रकार से पढ़ा जाना आवश्यक होता है। जिससे पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है, उसी प्रकार गीता जी को भी सुबह के समय पढ़ना सर्वोत्तम माना गया है। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसे कभी भी गंदे हाथों से न छुए। सुबह उठकर स्नान आदि करके पश्चात गीता जी का पाठ करें। गीता का पाठ करने से पहले चाय, काफ़ी, पानी, अन्य किसी भी चीज़ का सेवन न करें तो बहुत ही बेहतर रहता है। पाठ आरंभ करने से पहले भगवान गणेश और कृष्ण जी का ध्यान करें। गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय व महात्म को अवश्य सुने, जैसे हम पढ़ना है, और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके हमें गीता जी का स्मरण करना चाहिए। और गीता जी के प्रभाव, गीता जी के मंत्र से चुड़ैल और भी भाग जाते हैं। गीता का अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखने मात्र का भी बड़ा महत्व है। एक सिपाही था, वे रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री को देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, आ जाओ। सिपाही के ऐसे कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रात में रोज उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति छीन करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई। तो सिपाही ने उससे कहा, तो बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी, अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते, भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तो वह दूर से खड़े खड़े बोली, तेरे जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया, इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज ये चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने भूत कहा, पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तो वह बाहर चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता के प्रभाव को देखकर वह सिपाही हर समय अपने जेब में गीता रखने लगा और वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। गीता जी के पढ़ने और सुनने से कोई भी चुड़ैल पास नहीं आ सकती है। और अपने को डर हो तो गीता जी का मंत्र अपने पास में रखे तो सभी रोग भय भाग जाते हैं। जय गीता जी की जय, विष्णु भगवान की जय।